कितने लोगों ने आज प्रस्तिश में बरकत पाई, हालेलुया। क्योंकि जब हम रूह से प्रस्तिश करते हैं तो खुदावन अपनी रूह को नाज़िल फरमाता है, हमें। कुछ लोग हमें दीवाना समझते हैं, कुछ लोग हमें बेगाना समझते हैं, और कुछ लोग हमें समझते हैं ना कुछ नहीं पता, बड़ा रौला पाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह खुदा का रूह आपको गाइड कर रहा हो, जब आप रूह से प्रस्तिश करते हैं, खुदा के कलाम में लिखा है खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करते हैं। रूह से मुराद ये है कि आप खुदा की आवाज को समझें, और सच्चाई ये है कि आप उसके कलाम को बोल रहे होते हैं और उसे समझ रहे होते हैं जब आप गा रहे होते हैं। इसीलिए तो आप झूमना शुरू होते हैं, इसीलिए तो आपकी स्पिरिट जो है वो खुशी से भर जाती है, इसीलिए तो आपका प्याला लबरेज होना शुरू होता है। हम खुदावन की प्रस्तिश करना पसंद करते हैं। कोई हमें दीवाना समझे या बेगाना समझे, ये उसकी मर्जी है। हमारा मामला हमारे खुदा के साथ है, हालेलुया। आइए सब कदमों पे खड़े होते हैं कलाम में तिलावत के लिए। मेरे साथ निकालिएगा बगैर देर किए हुए पहला शमूएल अध्याय में से। आज हम खुदावन के कलाम पे गौर करेंगे। पुराने अहद नामा में से हम पहला शमूएल निकालेंगे और उसका बाब नंबर 15 है, और उसकी मुकद्दस में से देखें पहला शमूएल 15वां बाब उसकी 22 और 23 आयत। शमूएल ने कहा, क्या खुदावन सौतनी कुर्बानियों और ज़बूहों से इतना खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावन का हुक्म माना जाए। देख फरमा बरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है, क्योंकि बगावत और जादूगरी बराबर है, और सरकशी ऐसी ही है जैसे मूर्तों और बुतों की प्रस्तिश। सो चूंकि तूने खुदावंद के हुक्म को रद्द किया है, इसलिए उसने भी तुझे रद्द किया है कि बादशाह न रहे। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम बरकत पाई। आइए तशरीफ रखते हैं। बड़ा खूबसूरत कलाम है। बहुत सारे दिनों से खुदावंद ये मेरे दिल में डाल रहा था कि मैं इस कलाम पर, इस हिस्सा पर बात कर सकूं। आइए चल हमें इस बैकग्राउंड पे चलते हैं कि खुदावंद का खादम जो उसका नबी है शमूएल, वो शाऊल के पास आया है और एक स्टेटमेंट जारी करता है। और जैसे वो स्टेटमेंट देता है, और 22वीं आयत में हमने पढ़ा लिखा, शमूएल ने कहा कि खुदावंद सोख्तवी कुर्बानियों और ज़बीहों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदा का क्या माना जाए, हुक्म माना जाए। और ये आयत मेरे साथ मिलकर सब पढ़ेंगे। देख फरमा बरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। खुदावंद का खादिम जो कौम बनी इस्राएल का पेशवा और रहनुमा है, खुदावंद का कलाम लिए शाऊल के पास आता है और उससे कहता है कि तूने क्या कर दिया है शाऊल? तुझे खुदावंद ने किसी खास मकसद के लिए मसा किया था, पर तूने क्या कर दिया? तू अपनी अकल लड़ा रहा है, तू अपनी समझ लड़ा रहा है, और तूने वो किया है जो तुझे खुद बेहतर लग रहा है। आइए जरा इसी कहानी को पहले बाप 15वें बाप की पहली आयत से देखते हैं, इसे और समझते हैं कि इस कहानी में दरअसल हुआ क्या है। और शमूएल ने शाऊल से कहा कि खुदावंद ने मुझे भेजा है कि मैं तुझे क्या करूं, मसा करूं, ताकि तू उसकी कौम इस्राएल का बादशाह हो। क्या हो? खुदावंद ने शमूएल को जो नबी है उसे शाऊल के पास भेजा है। एक ऐसा शख्स है जो घर से निकला है अपने बाप के गधे तलाश करने, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, जिसका कोई मुकाम माशरे में नहीं है। खुदावंद ने उस पर नजर की है, खुदावंद ने उस पर रहम किया है, और खुदावंद ने उसकी बाबत सोचा है कि मैं इसे क्या देता हूं,
बरकत देता हूं, इसे उठा खड़ा करता हूं। सॉरी, मैं माजरत चाहता हूं, मेरा थोड़ा सा गला खराब है। यस, आई हैव वाटर, थैंक यू। इस कहानी पे चंद हमें गौर करते हैं। खुदावन ने सैमुअल को भेजा किसको मसा करने के लिए? साउल को मसा करने के लिए। किसको मसा करने के लिए? साउल को मसा करने के लिए भेजा। और ये वो शख्स है जो कौम बनी इस्राएल का फिजिकली पहला बादशाह मुकर्रर हुआ। पहला बादशाह मुकर्रर होने के लिए खुदा ने इसे ढूंढा। ये अपने बाप के गधे ढूंढने के लिए बाहर निकला हुआ था। खुदा ने इसे कहा, मैं तुझे बादशाह के लिए मुकर्रर करता हूं। सैमुअल को भेजा और सैमुअल ने उसे क्या किया? सैमुअल ने उसे क्या किया? मेरे साथ रहिएगा। मसा किया ताकि किसका बादशाह हो? खुदावन ने उससे मसा किया है। इस बात को याद रखेंगे। ऐसा शख्स जो मसा शुदा है, जिसे खुदावन ने पूरी कौम के लिए लीडर रहनुमा मुकर्रर किया है और उसे उठा खड़ा किया है और उससे एक टास्क दिया, उसे एक काम दिया है। सैमुअल आगे इस कहानी को पढ़ते हैं तो लिखा, सो तू खुदावन की बात क्या कर, सुन। खुदावन की बातों को क्या कर, सुन। रब्बुल फ़ात यूं फरमाता है कि मुझे इसका ख्याल है कि अमालीक ने इसराइल से क्या क्या किया, और जब ये मिस्र से निकले आए तो वो राह में इनके मुखालिफ होकर आया। खुदावन को एक ऐसी कौम के बारे में याद है जो कौम बनी इस्राएल के मुखालिफ खड़े हैं, और खुदावन अब उनसे बदला लेना चाहता है। और उनसे बदला लेने के लिए खुदावन ने एक नौजवान को चुना है जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, जिसका कोई मुकाम नहीं है, और खुदावन की अजीम कौम के लिए उससे बादशाह और रहनुमा मुकर्रर किया। और ना सिर्फ मुकर्रर किया, जब भी किसी को बादशाह मुकर्रर करते थे, जब भी किसी को रहनुमा मुकर्रर करते थे, तो उसे क्या किया करते थे? मसा किया करते थे। और ये शख्स को सामुएल ने, जो खुदावन का नबी है, जो मां के पेट से ही नबी होने के लिए बुलाया गया है, ऐसा शख्स आकर हम जैसे शख्स को जो घर से निकला किसी और मकसद के लिए, राह में खुदा ने पकड़ लिया है, खुदा ने चुन लिया है, खुदा ने अलहदा कर दिया है और एक मुकाम बख्श दिया है, वो भी सीधा ही बादशाह का। कोई वजीर नहीं, कोई सूबेदार नहीं, सीधा ही हाकम, सीधा ही बादशाह मुकर्रर कर दिया। साउल तो अपने अंदर ही पता नहीं क्या सोच रहा होगा। लिखा है कि वो अपने आप को हकीर जानता था, लेकिन खुदा ने उसे क्या किया? बादशाह मुकर्रर किया। ऐसे ही खुदा आपको और मुझे भी, जब हम मसीह को कबूल करते हैं, अपने बादशाह बेटे और बेटियां बनाता है। आमीन। इस बात को गौर से जरा देखेंगे। मैं आपको एक पॉइंट की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपको इसका बैकग्राउंड हम इसे देख रहे हैं कि हुआ क्या था। खुदावन ने उसे टास्क दिया कि तूने अमालेकियों को क्या करना है? मारना है। तूने अमालेकियों को क्या करना है? तूने मारना है। उनका जो कुछ तुझे मिले सबको कत्ल कर देना। ये बड़ा सख्त ऑर्डर था खुदावन का। खुदावन का क्या था? बड़ा सख्त ऑर्डर था। और खुदावन ने कहा कि तू सब अमालेकियों के बच्चों तक को मार देना। खुदावन उनके बच्चों पर भी रहम नहीं कर रहा। खुदावन ने कहा कि ये कौम इस्राएल के खिलाफ खड़ी हुई थी, चूंकि मैं इसे हलाक करना चाहता हूँ। नामी आयत से बैंक बाना जरा पढ़िएगा। खुदावन ने जब इसे ये टास्क दिया है, खुदावन ने इसे, आप इसे पढ़ेंगे तो इसने खड़ा हुआ उनको मारने के लिए। नामी आयत से पढ़िएगा क्या लिखा। लेकिन साउल ने उन लोगों से इजाज किया और अच्छी अच्छी भेड़ बकरियां, गाय बैलों और मोटे मोटे बच्चों और बर्रों को जो कुछ अच्छा था उसे जीता रखा और उनको नेस करना ना चाहा। लेकिन उन्होंने हर एक चीज को जो नाकिस और निकम्मी थी नेस कर। अब खुदावन ने इसे हुक्म तो ये दिया था कि तू उसके बादशाह को, अमालेक के बादशाह को भी कत्ल कर देना, उनके बच्चों को, उनकी बीवियों को, और उनके पास जितने भी जानवर है सबको तू क्या कर देना? कत्ल कर देना। लेकिन इसने क्या किया? मसाशुदा शख्स है, खुदा के लिए बादशाह मुकर्रर हो चुका है, खुदावन का हुक्म एक नबी लेकर आया है और उसने कहा है कि तू ये टास्क खुदावन तेरे हाथ से लेना चाहता है
खुदावन तुझे ये जंग के लिए इस्तेमाल करना चाहता, जाकर हलाक कर दे सबको। ये गया, फौजी लिए, मारा, और जब ये उनको हलाक कर रहा था तो पहला काम इसने क्या किया, उनके बादशाह को छोड़ दिया, उनके बादशाह को जिंदा पकड़ लाया, और जो जो इसको पसंद आया वहां पर, जिस जिस चीज को इसने बेहतर समझा, अपनी सोच लड़ाते हुए, अपना जहन लड़ाते हुए, उसे ये अपने पास जिंदा ले आया। और जैसे इसने खुदा की हुक्म अदुली की है, खुदावन का गजब इस पर भड़का है। पहले खुदा ने इसे चुना है कि नबी के हाथों इसे मुकर्रर करे बादशाह होने के लिए, और जब ये बादशाह हुआ है तो खुदावन इसे एक टास्क दे रहा है कि जाकर तू ऐसा ऐसा कर, और जब ये वैसा करने के लिए गया है तो वहां पर जाकर इसने हुक्म अदुली कर दी। क्या कर दी? उसने अपने फेवरेट लोग चुन लिए। उसने हुक्म अदुली कर दी और वो काम किया जो उसको समझ आ रही थी, अच्छी चीजें रख दी और नाकस को हलाक कर दिया। 10वीं आयत से पढ़िएगा फिर क्या हुआ। तब खुदावन का कलाम सैमुअल को, खुदावन का कलाम सैमुअल पर नाजिल हुआ कि मैंने जो कुछ तेरे हाथ से बोल कर तुझे हुक्म दिया था कि जाकर तू साउल को बोल, और उसने वैसा नहीं किया। फिर खुदावन का कलाम अपने बंदा पर, नबी पर नाजिल हुआ है, जिससे पूरी कौम डरती है, इज्जत करती है, एहतराम करती है, क्योंकि वो खुदा का मसा किया हुआ खादम और वो नबी है। और फिर खुदा का कलाम उस पर नाजिल हुआ, और फिर क्या हुआ बहन जी पढ़िएगा। मुझे अफसोस है कि मैंने साउल को बादशाह होने के लिए, खुदावन ने जिसे मसा किया था, पहले चुना था, अपना काम करने के लिए खड़ा किया कि मैं तुझे खादिम बनाता हूं, मैं तुझे पेशवा बनाता हूं, तू मेरी कौम का लीडर हो, उनकी रहनुमाई के लिए खड़ा हो। और अब जैसे ही खुदा ने उसे हुक्म दिया तो उसने उस हुक्म को उलट कर दिया। बहुत बार आप और मैं इंसान होते हुए खुदा के कलाम से भटक जाते हैं, खुदा की आवाज से भटक जाते हैं। खुदा हमें कहता है ऐसा कर, पर मैं कहता हूं नहीं, मैं ऐसा करूंगा। आसमान पर तेरी मर्जी पूरी हो, लेकिन जमीन पर तेरी मेरी ही होनी है। क्योंकि हम अकल और समझ रखते हैं, हम कहते हैं बाप तू आसमान को कंट्रोल करता है, तू आसमान पर काम करता है, तू आसमान पर चीजों को संभालता है, पर एक थे मैं संभालनी है। खुदा तूने मुझे लोग दे दिए हैं, मैं इनको जैसे मर्जी इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसीलिए खुदावन का कलाम उस बंदा पर नाज़िल हुआ, और उसने कहा कि मुझे अफसोस है कि मैंने सैमुअल को बादशाह होने के लिए क्या किया, और साउल को बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया, क्योंकि वो मेरी पैरवाई से फिर गया और उसने मेरे हुक्म नहीं माने। मेरी पैरवाई से फिर गया है और मेरे हुक्म नहीं माने। बंदा मसा किया हुआ है, बंदा खुदा के रूह से भरा हुआ है, बंदे के हाथ में इख्तियार मौजूद है, बंदा जो है वो कौम का रहनुमा चुना गया है, लेकिन हुक्म अदुली करने में उसने चंद सेकंड लगाए हैं। जैसे ही आप खुदा के कलाम से और उसकी डायरेक्शन से, चाहे आप मसा शुदा हैं या आप कलीसिया का हिस्सा हैं या आप खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं, जो ही आपका जाविया, आपका ट्रैक खुदावंद से हटता है, उसके हुक्मों से हटता है, उसके आइन को आप मुनाफिक जानते हैं, तो वैसे ही खुदा आप पर अफसोस करना शुरू कर देता है। खुदावंद ने किन्ने चाहना मुंह खड़ा किया होना है। पहला बादशाह हमारे घरों में जब औलाद खुदावंद देता है शादीशुदा जोड़ों को, तो पहले बच्चे की कितनी खुशी है। हर कार जो श्री मांडने हैं पाकिस्तान से, मिठाइयाँ, बहुत खुशी हो रही होती है। इसी तरह खुदा को भी बहुत खुशी थी इस बादशाह को मुकर्रर करने की, क्योंकि कौम डिमांड कर रही थी। खुदावंद चाहता नहीं था, तो भी खुदावंद ने कह दिया ठीक है मैं देता हूँ। इसने हुक्म अदुली की है। 12वीं आयत से पढ़िएगा क्या लिखा है बहन जी। और सैमुअल सुबह सवेरे उठा के सुबह को साउल किन्मल को आया था, और उसने अपने लिए यादगार घड़ी की और फिर कर गुजरता हुआ। अब सामुएल जो है वो खड़ा हुआ है ताकि साउल से मिलने को जाए, और जब वो मिलने को गया है तो साउल से 15वीं आयत में कहने लगा, 14वीं से पढ़ते हैं। मुझे अफसोस जी जी सैमुअल ने कहा सैमुअल ने कहा
क्या कहा, फिर ये भेड़ बकरियों का मेमियाना और गाय बैलों का वन बनाना कैसा है, अब जो मैं सुनता हूँ। थैंक यू बहन जी। हुआ क्या है कि सैमुअल जो है वो साउल के पास आया और उससे वो कहने लगा है कि तूने खुदा का हुक्म क्यों नहीं माना, खुदावन ने तुझे कहा था उन्हें कत्ल कर दे। उसने कहा नहीं, मैंने तो वैसे ही किया। खुदा के खादम से भी, खुदा के सूरमा से, खुदा के नबी से भी क्या करने लगा, झूठ बोलने लगा और उसे ये कहने लगा कि मैंने वो काम किया है जो खुदावन ने मुझे कह दिया है। लेकिन सैमुअल ने जब भेड़ बकरियों की आवाज सुनी, उसने मेंढों का शोर सुना, तो वो कहने लगा ये कैसी आवाजें हैं, अगर तूने उन सबको कत्ल कर दिया, अगर तूने उन सबको मार दिया तो ये आवाज कहाँ से आती। इसका मतलब है कि तूने खुदा की आवाज को नहीं सुना और तूने खुदा के हुक्म को क्या कर दिया है, रद्द कर दिया है। और जैसे ही उसने रद्द किया है, हम इसको 19वीं आयत से पढ़ते हैं। इस कहानी को आप अपने घरों में बाकायदा पढ़िएगा कि इस सारी कहानी में हुआ क्या। 19वीं आयत में लिखा है, बस तूने खुदा की, जी बहन जी पढ़िएगा, बस तूने खुदावन की बात क्यों ना मानी। अब वो से कह रहा है कि बस तूने खुदावन की बात क्यों ना मानी, बल्कि लूट पर लूट कर वो काम कर गुजारा जो खुदावन की नजर में बुरा अब तूने वो काम कर दिया है जो खुदावन की नजर में क्या है, बुरा है। खुदावन ने तुझे भेजा है, वो तुझे फतह याबी बख्शता है, उसने तुझे ये इख्तियार दिया है, उसने तुझे खड़ा किया है और तुझे फौजें दी हैं, तुझे तमाम तर चीजें उसने मुहैया की हैं, पर तूने वो काम कर दिया जो खुदावन की नजर में बुरा है। तू मसा किया हुआ खादम है, तू बादशाह है, पर तूने कर क्या दिया है जो खुदा की नजर में बुरा है। इसीलिए इनकी तकरार हो रही है, बातें हो रही हैं। और जैसे ही इसने बुरा काम किया है, 20वीं आयत में लिखा है, साउल ने सैमुअल से कहा, मैंने तो खुदावन का हुक्म माना। जुरिया कर रहा है, बहस कर रहा है, अपनी गलती को तस्लीम नहीं कर रहा अभी तक। वो खुदा का नबी है जिस पर खुदा का कलाम पहले से नाजिल हुआ है, वो सच और बरहक को लिए वो इसके पास आता है और वो ये जानता है कि तूने बुरा कर दिया है खुदा की नजर में। हालांकि तू मसा किया हुआ है, हालांकि तू लीडर है, हालांकि तू पेशवा है, रहनुमा है, लेकिन तूने गलत कर दिया है। और अब वो बहस करने लगा और कहने लगा, मैंने तो खुदावन का हुक्म माना और जिस राह पर खुदावन ने मुझे भेजा चला और अमालिक के बादशाह जास को ले आया और अमालिकियों को नेस्त कर दिया। फिर लोग लूट के माल में से भेड़ बकरियों और गाय बैल यानी अच्छी अच्छी चीजों को जिनको नेस्त करना था ले आए, ताकि जलजाल में खुदावन तेरे खुदा के हुजूर कुर्बानी करें। क्या करें? खुदावन तेरे हुजूर, खुदावन तेरे खुदा के हुजूर कुर्बानी करें। खुदावन ने कहा था इन्हें नेस्त कर दे, मार दे, हलाक कर दे, कोई भी चीज बचनी नहीं चाहिए। लेकिन उसने अपनी अकल इस्तेमाल की कि शायद मेरे हदियों से, मेरे नजरानों से, मेरी कोशिशों से खुदा क्या होगा, खुश होगा। इसीलिए खुदावन के बंदा ने फिर उसे जवाब दिया है। लिखा है, सैमुअल ने कहा कि खुदावन सोख्तनी कुर्बानियों और ज़बियों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदा का हुक्म क्या किया जाए, माना जाए। बहुत बार आप और मैं हुक्म अदूली करके खुदावन को मनाने की कोशिश करते हैं। हम खुदा के हुजूर हदी और नजराने लाकर खुदावन को मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। खुदावन के हुक्म का हमें पता होता है, हम खुदा के मंसूह होते हैं, हम खुदा के चुनीदा लोग होते हैं और हमें पता होता है कि खुदावन का हुक्म इस वक्त मेरी जिंदगी के लिए क्या है। खुदावन चाहता है कि मैं उसके हुक्म को मानूं। खुदावन ने अहद अतीक में जब कौम बनी इस्राएल को 10 अहकामात दिए तो खुदा ने उन अहकामात को उन्हें मानने के लिए कहा। तू खून ना करना, तू चोरी ना करना, तू अपने माँ बाप की इज्जत करना, तू ज़िना ना करना, तू किसी दूसरे के माल का लालच ना करना। पर ये सब कुछ ऐसा ही करते। खुदावन ने कहा तू किसी और खुदा को ना मानना। हुक्म ये था कि खुदा को ना मानना। जैसे मूसा पहाड़ पर जाता नीचे बछड़ा बना लेते हैं। किसी भी कौम को लूटने जाते हैं तो औरतों से ज़िनाकारी करते हैं। खुदावन का हुक्म कुछ है और ये बरक्स जा रहे हैं।
बागे अदन में देखते हैं खुदा ने हवा से कहा था, आदम से कहा कि इसका फल नहीं खाना, ये मेरा हुक्म है। तहरीरी शरीयत नहीं थी, वर्बली खुदावन शरीयत दे रहा है, हुक्म दे रहा है। इसीलिए जब हम खुदा का हुक्म नहीं मानते तो खुदा की नजर में बुरा करते हैं। हम ये समझते हैं कि मेरे रुपए पैसे से खुदा खुश होगा, मेरी कुर्बानियों से खुदा खुश होगा, मेरे नजरानों से खुदा खुश होगा, मेरे अच्छे कामों की बदौलत खुदा खुश होगा। लेकिन खुदा उससे ज्यादा खुश होता है कि आप उसका हुक्म मानें। आमीन। और इसीलिए खुदा उनके बंदा पर कलाम नाजिल हुआ है और उसने कहा, देख फरमाबरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। और जब आप खुदा की बात माने, जब खुदा के हुक्म को सुने, तो वो फरमाबरदारी गिना जाता है। क्या गिना जाता है? फरमाबरदारी गिना जाता है। खुदावन का कलाम जब आपकी जिंदगियों में सुनाया जाए, जब खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में बोला जाए, तो बहुत बार हम उस कलाम को सुनने से गुरेज करते हैं, या सुन तो लेते हैं पर उसे मानने से गुरेज करते हैं। और हम चाहते ये हैं कि खुदा हमारे हदियों से खुश हो, खुदावन हमारी नजरानों से खुश हो। मैं खुदा के लिए चर्च में इतना खाना दे दूंगी, मैं गरीबों की मदद कर दूंगी। हम गुनाह करते हैं और फिर खुदा को ऐसे ऐसे मनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा तो ये है कि पहले हम उसका हुक्म मानें, हमारा हुक्म मानने से ही वो खुश होता है। हालेलुया। इसलिए खुदावन ने कहा, खुदावन के बंदा ने उससे कहा, देख फरमाबरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। ये वाली बात 22वीं आयत 23वीं आयत जो है ना, मैं चाहता हूं इससे बड़े गौर से सुनो। ये हर एक मसीही के लिए, मेरे लिए, और खास तौर पर जो लीडर्स हैं। बात किससे कर रहे हैं? जो रहनुमा है, मस्सा शुदा है, खुदावन के नबी ने मस्सा किया हुआ है, खुदा में चलने वाला बादशाह है। और इसको खुदावन का कलाम नाजिल हुआ है साउल पर, और फिर खुदा मन का बंदा उसके पास आकर उसे कहता है 23वीं आयत में, क्योंकि बगावत और जादूगरी क्या है? बराबर है। खुदा की हुक्म दूली करना ये होती है बगावत, सरकशी करना, बगावत करना। खुदावन के हुक्म को ना मानना, ये आप क्या कर रहे हैं? बगावत कर रहे हैं। तो बगावत किसके बराबर है? जादूगरी के बराबर है। आप अगर इस वक्त खुदा के कहे पर नहीं चल रहे, चाहे आप ममसूम हैं, चाहे आप खुदा के खादिम हैं, आप पास्टर हैं, आप बिशप हैं, आप डीकन हैं, आप खुदा के नबी हैं, आप मस्सा शुदा हैं, और खुदा का हुक्म नहीं मान रहे और ये सोच रहे हैं कि मेरे पास एक रास्ता बचता है, मेरे पास एक चोर रास्ता है जिससे मैं निकलकर खुदा को खुश कर सकता हूं, मैं अपनी हदी और नजरानों से खुदा को मना सकता हूं। खुदावन यीशु मसीह ने कहा, जो चोर दरवाजे से आता है मैं उसे कबूल नहीं करता। तुझे सीधे रास्ते से आना होगा, तुझे डायरेक्टली आना होगा और मेरे हुक्म को क्या करना होगा? मानना होगा। यीशु ने कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर भी अमल करो। यही पुराने आदनामा देखो। खुदा कौम बनी इसराइल को बचाना चाहता था, अपने लोगों की रहनुमाई करना चाहता था। खुदा कलाम पे कलाम कर रहा है, नबी पे नबी भेज रहा है, हुक्म पर हुक्म सादिर कर रहा है, पर कौम क्या कर रही है? जादूगरी। बगावत इज इक्वल टू जादूगरी। अगली आयत के हिस्सा में लिखा है, और सरकशी ऐसी है जैसे मूर्तों और बुतों की। आप तो ये सोचते हो कि मैं ये जो बुत नजर आ रहे हैं, मैं तो उनकी प्रस्तिश नहीं करता, मैं तो इनको मानता नहीं हूं, मैं बड़ा रास्तबाज, मैं खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखता हूं, मैं उस जिंदा खुदावन पर ईमान रखता हूं जो मुर्दों में से जी उठा। आमीन। हम सब का भी यही ईमान है। क्या हम उस जिंदा हुए मसीह की बातों पर और हुक्मों पर अमल करते हैं? क्या उसकी बताई हुई तालीम को मानते हैं, या हमें पता भी नहीं है और हम जादूगरी की जिंदगी जी रहे हैं? जादू इज नॉट दैट कि ऐसे किसी दपाड़ के फूंक दी। खुदावंद का कलाम कह रहा है कि बगावत इज इक्वल टू जादूगरी। अगर आप खुदा का हुक्म नहीं मानते, अगर आप खुदा के कलाम पर नहीं चल रहे, तो समझ ले तुसी की हो किसे मनना ही नहीं, मैं जादूगर नहीं।
पर खुदा का कलाम बरहक और सच्चा और अटल है। खुदा का कलाम ये कह रहा है कि अगर आप उसका हुक्म नहीं मानते, फर्मा बरदारी नहीं करते, तो आप बगावत कर रहे हैं। और सरकशी ऐसी है जैसे बुतों की प्रस्तिश कर। कौन से बुत? मैं मसाकी हो वखार, मैं जी गल कहनी होनी। सैमुअल भी नहीं सोच रहा, साउल भी नहीं सोच रहा, क्योंकि बादशाह था, मसा किया हुआ था, चुना हुआ था, अलहदा किया हुआ था। और आप जितने भी आज मसीही बहन भाई हैं, सबको खुदावंद यीशु मसीह ने चुना है, आपको अलहदा किया है। आपको बुलाया तो इसलिए है कि आप उसका हुक्म माने, आपको बुलाया तो इसलिए है कि आप उसके हुक्मों पर चल के दूसरों को बचाएं, बुलाया तो इसलिए है कि आप खुदावंद के हकमात पर चलकर उससे खुश करें। पर हम बगावत करते हैं, हम गर्दन कशी करते हैं, स्टिफ नेक बनते हैं जैसे कौम बनी इसराइल। बागे अदन तो खुदावंद खुदा तो गया, मैं इन्हें किसी तरह सेव करूं, मैं इन्हें किसी तरह बहाल करूं, मैं इन्हें किसी तरह बाप के पास वापस ले आऊं। खुदावंद तरीके इस्तेमाल कर रहा। खुदावंद ने नबियों को भेजना शुरू किया, खुदावंद ने अपने कलाम को भेजना शुरू किया। खुदावंद दौर ब दौर, हिस्सा ब हिस्सा, तरह ब तरह नबियों की मार्फत कलाम करता रहा, हुक्मों को जारी करता रहा कि मेरी ये भी बेटी बच जाए, मेरा ये भी बेटा बच जाए, मेरी ये भी औलाद बच जाए। लेकिन औलाद क्या करती है? मसा किए हुए हैं, चुने गए हैं, अलहदा किए गए हैं। खुदावंद ने बादशाह मुकर्रर किया, खुदावंद ने रहनुमा मुकर्रर किया, खुदावंद ने खड़ा किया है कि जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ। लेकिन हम गर्दन कशी। पहले खुदा ने नबियों को भेजा, पुराने ऐतनामा गर्दन कशी कर रहे हैं और बड़े सख्त अल्फाज लिखे हैं। आगे मैं पढ़ता हूं, इसी आयत के अगले हिस्सा में लिखा है, सोचूं कि तूने खुदावंद के हुक्म को रद्द किया। क्या किया? रद्द किया। खुदावंद के किसको? हुक्म को रद्द किया। हुक्म को तूने रद्द किया है, इसलिए उसने भी तुझे क्या किया? रद्द किया। रद्द करने की वजह बताई। खुदावंद ऐसे ही नहीं रद्द करता, खुदावंद तो प्यार करते हैं, खुदावंद तो बहाल करना चाहते हैं, खुदावंद तो बचाना चाहते हैं, वो आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। पर हम खुद क्या कर रहे होते हैं? हुक्म को ना मानते हुए हम जादूगरी के जुमरे में आते हैं, हम गर्दन कशी कर रहे हैं, हम खुदा से दूर हो रहे हैं और खुदा के हुक्म को रद्द कर रहे हैं। इसीलिए खुदावंद के बंदा ने, जो नबी है, वो साउल के पास आकर सैमुअल ने कहा, इसलिए कि तूने खुदा के हुक्म को क्या किया? रद्द किया, इसलिए खुदा भी तुझे रद्द करता है। रद्द, और खुदा जिसे रद्द करे उससे कोई बहाल नहीं कर सकता। और खुदा इंसान नहीं है जो झूठ बोले, इसी ही हवाले में लिखा हुआ है। इसलिए चूंकि तूने खुदा के हुक्म को रद्द किया, इसलिए उसने तुझे भी रद्द किया कि बादशाह ना रहे, मसाशुदा ना रहे, चुना हुआ ना रहे, अलहदा किया हुआ ना रहे। तू भी वैसा ही शुमार हो जैसे अमालिकी है। और आपको इसका ट्विस्टिंग पॉइंट बताता हूं। जब इसने अमालिकियों को छोड़ा है ना, और सैमुअल की हलाकत भी अमालिकियों के हाथ में, इवन इसकी और इसके बेटे की भी अमालिकियों के हाथों से मारे गए हैं। खुदावंद जो आपके फ्यूचर को जानता है, खुदावंद जो आपके मुस्तकबिल से वाकिफ है, खुदावंद जो आपको अलहदा करके खड़ा करता है, जो हुक्म खुदा देता है हम क्यों नहीं मानते? हम अपनी अकल इस्तेमाल करते हैं, जैसे इस वक्त इस बादशाह ने जो मसा किया हुआ है, जो अलहदा किया हुआ है। साउल ने अपनी अकल इस्तेमाल की और सोचा यह है कि मैं खुदा के हुजूर क्या लेकर जाऊंगा? कुर्बानियां लेकर जाऊंगा। मैं खुदा के हुजूर इन मेंढों की चर्बियों को चढ़ाऊंगा, जिनसे खुदा क्या होगा? खुदा इनसे क्या होगा? वो खुदा को खुश करने के लिए चर्बियां और मेंढों को और उन कुर्बानियों को जो सोख्तनी कुर्बानियों के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी, वो लेकर आया। खुदावंद का बंदा कहता, बेहतर तो ये था कि तू क्या मानता? हुक्म मानता। खुदा उससे ज्यादा खुश है, खुदा इससे भी खुश है कि हम उसके लिए बहुत बड़ा काम ना करें, बस हम उसका हुक्म ही मानें।
आमीन। मैं जल्दी से इसे आगे लेकर बढ़ता हूं, मेरे साथ मरकज की इंजील में चलिए। 16वां बाब खोलिएगा। पहले खुदा नबियों की मार्फत हिस्सा बा हिस्सा तरह बतरा कलाम करता रहा और हुक्म देता रहा कि मैं किस तरह से अपने लोगों को सेव करूं, एक मंसूबा बनाया जाए। और ठीक वक्त आन पहुंचा कि खुदा ने वो कलमा मुजस्सम कर कर खुदावन यीशु मसीह की सूरत में जो हमारे मुशाबा बनकर इंसान बनकर इस दुनिया में आया, उसे इस्तेमाल किया। खुदावन ने पहले नबियों को भेजा है, अब अपने कलमे को मुजस्सम करके भेज दिया है। और अब वो क्या कर रहा है? मुनादी करना शुरू की है उसने। अब जब मत्ती की इंजील का 4था बाब पढ़े तो उसके आखिरी हिस्से में लिखा है कि उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना शुरू की और आसमान की बादशाही को कायम करना शुरू किया। मुनादी कर रहा है आसमानी बादशाह। और यीशु मसीह के मुंह से अल्फाज निकले तो वो क्या है? क्या है वो? कलमा यानी हुक्म है। क्या है? हुक्म। खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से जितने भी अल्फाज निकले हैं वो क्या है हमारे लिए? और हम मसीही आज क्यों हैं? आमीन। हम खुदावंद यीशु मसीह को भाई हमारा रहनुमा, हमारा मसीहा, हमारा खुदावंद वो यीशु मसीह है, इसीलिए तो हम मसीही हैं। तो सबसे बड़ी बात हमारे लिए जो मायने रखती है वो किसकी होनी चाहिए? यीशु मसीह की होनी चाहिए। कौम बनी इस्राएल खुदा की कौम है, तो उनके लिए खुदा की बात जो है वो बड़ी होनी चाहिए। और खुदा हुक्म दे रहा है। और यहां पर मेरे साथ पढ़िएगा 16वें बाब की 16वीं आयत में यीशु मसीह अपनी खिदमत का आगाज करते हुए भी आसमान की बादशाहित और निजात का पैगाम देते रहे, लोगों को चुना, बचाया, कायम किया। और जहां पर भी यीशु मसीह जब आसमान पर जाने वाले हैं, अपनी खिदमत का इख्तिताम कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब किसी इंसान का वक्त आपके साथ खत्म हो जाए तो उसकी वो बातें जो वो एंड में करे बहुत मायने रखती हैं। वो उन बातों का निचोड़ होता है, वो जो आपको सबक देना चाहता है, वो उन बातों का अक्स और निचोड़ होता है कि वो ऐसा करना चाहता है या वो आपकी जिंदगी में चाहता है कि आप ऐसा करें। क्या लिखा है बहन जी? पढ़िएगा 16वीं आयत। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले जी, वो निजात पाएगा। जो ईमान लाए और क्या ले? बपतिस्मा ले, वो पाएगा क्या? खुदावंद यीशु मसीह आपको और मुझे जिंदगी और निजात देने के लिए आए और कसरत की देने के लिए आए कि हम उसमें शामिल हो जाएं, उसकी बादशाहत का हिस्सा बन जाएं। और ये हुक्म अजीम यीशु मसीह आपको और मुझे देते हैं। और आपको पता है बहुत सारे लोग मसीही घरानों में पैदा होते हैं, वो डिनोमिनेशंस में फंसे हुए। कहां पर फंसे हुए? मेरा गिरजा है कहता है, मेरा पादरी है कहता है, मेरा बाबू है कहता है, मेरा बिशप है कहता है, मेरा खादम ये कहता है। ओ भाई यीशु क्या कहता है? आपके लिए किसी खादम की बात सबसे बढ़कर है। मैं जानता हूं हमें इज्जत करनी चाहिए, खादम जो अच्छी खिदमत कर रहे हैं, बेहतर बातें कर रहे हैं, हमें सुननी चाहिए। लेकिन उनसे भी बढ़कर वो एक जरिया है जो हमें यीशु मसीह के क्या लाते हैं? पास लेकर आते हैं। पर उनसे भी ज्यादा बढ़कर इज्जत हमने खुदा के कलाम की करनी है। मैं किसी खादम की तस्लील नहीं कर रहा, बराए मेहरबानी ऐसा ना समझिएगा। मेरे सब मसीही बहन भाई जो खिदमत गुजार हैं, जो ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, मैं आप सबकी इज्जत करता हूँ। खुदा ने आपको बरकत दे। लेकिन यीशु मसीह के ये अल्फाज हैं कि जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और ईमान लाने जो ना लाए क्या होगा? मुजरिम ठहराया जाएगा। तूने खुदा के हुक्म को रद्द किया, इसीलिए खुदा तुझे भी रद्द करता है। शमूएल से खुदावंद ने कलाम भेज के साउल के लिए यही कहा ना कि तूने खुदा के हुक्म को क्या किया है, तो मैं भी तुझे। और अब यीशु मसीह ने कहा जो ईमान लाए वो निजात पाएगा, और गोया जो ईमान ना लाए वो ईमान लाने के साथ बपतिस्मे की भी बात की है। क्या करे? बस ईमान ले आओ नया। मेरा ईमान यीशु मसीह पर है, मैं उसका फॉलोअर हूँ, मैं उसका मानने वाला हूँ, मैं उसके लिए चर्च में इतनी खिदमत करता हूँ, मैं उसके लिए कुर्बानियां चढ़ाता हूँ। उससे सेटिस्फाई हो रहे हैं अपने दिल से। मैं निजात पा जाऊंगा, मैं बचाया जाऊंगा,
میں خدا کی بادشاہت کا حصہ بن جاؤں گا. میرا ایسے کرنے سے، میرے کوائر میں گانے سے میں بچایا جاؤں گا، میرے ڈرم پلے کرنے سے بچایا جاؤں گا، میرے ڈھولک بجانے سے میں بچایا جاؤں گا، میرے پرستش کرنے سے بچایا جاؤں گا. لیکن حکم کچھ اور ہے. خدا کا حکم یہاں پر کچھ اور ہے. وہاں پر سیموئیل نے خدا کے حکم کو رد کیا، چنا گیا ہے، مسح کیا ہے، علیحدہ کیا ہے. اور آپ جتنے لوگ خدا کی خدمت کر رہے ہیں، خدا کے حضور آئے، خدا نے آپ کو چنا ہے، خدا نے آپ کو علیحدہ کیا ہے. خداوند آپ کی زندگی میں بڑے بڑے منصوبے رکھتا ہے. خداوند کے مقصد آپ کی زندگی میں بڑے ہیں. وہ آپ کو آپ کے گھرانوں میں ہی نہ صرف بلکہ قوموں کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے. یرمیہ 29 کی 11 میں لکھا ہے کہ خداوند کے منصوبے تیرے لیے اچھے ہیں، بھلائی کے ہیں، سلامتی کے ہیں. پر ہم خدا کے حکم کو رد کرتے ہیں. ہم ایمان تو لے آتے ہیں، صرف بپتسمے میرے پاس ہے نہیں ہوں گے. ہم خداوند کو اعلان اقرار ہی نہیں کرتے لوگوں کے سامنے. ایسی ڈرنے ہیں، میرا بھائی کیا کہے گا، میری ماں کیا کہے گی، میرا باؤ کیا کہے گا، میرا پادری کیا کہے گا. ہم تو بپتسمے کی تعلیم کو نہیں مانتے. ہم تو یسوع مسیح کے اس حکم کو ہی نہیں مانتے جو بائبل مقدس کا حکم عظیم ہے. ہم ایمان تو لاتے ہیں، پر ہم لوگوں کے سامنے شرماتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے. کیا وجہ تھی کہ دریائے اردن میں بپتسمے ہو رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آج لوگوں کے سامنے بپتسمے ہوتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ آپ یسوع مسیح کو اعلانی اپنا خداوند قبول کرتے ہیں. آپ لوگوں کے سامنے مانتے ہیں کہ وہ میرا نجات دہندہ ہے اور اس کا حکم میرے لیے سب سے بڑا کیا ہے؟ حکم ہے. لوگ کیا کہتے ہیں، مجھے لوگوں کی فکر نہیں ہے، میں خداوند کے کلام کو مانوں گا. اور جب آپ ایمان لائیں گے پھر معجزے شروع ہوتے ہیں. جب آپ بپتسمہ لیں گے، ہم بہت بار یہ سوچتے ہیں میں نے بپتسمہ نہیں لینا، میرے پیو نے نہیں لیا، میری اماں اور میری دادی منع کر دی. کیوں؟ میں کچھ ڈینومینیشنز کے نام نہیں لینا چاہتا، آپ سب جانتے ہیں. بھائی دادی وڈیری ہو گئی، خداوند انہوں برکت دے، یسوع مسیح کی بات نہیں مان لی. پاپا اتنے سمجھدار ہو گئے ہیں، بچوں کو پال کے اتنا بڑا کر دیا، ان کو یسوع مسیح کا حکم ہی نہیں پتا. شناختی کارڈ پہ لکھے گا ہارون مسیح، ہاں عادل مسیح، سلیمان مسیح، اسلم مسیح، پہنجی کی نام ہے آمرہ مسیح، اور بھی کئی نام ہیں. شناختی کارڈ تے ساڈا نام غلط ہو جائے نا تے اسی جا کے صحیح کرا نا مسیح لکھو، غلط ہو گیا. کوئی نام کی اتنی فکر ہے، کیا اس حکم کی فکر نہیں؟ جس کے ہم فالوور ہیں، جو ہمارا آقا ہے، جو ہمارا خداوند ہے، جو ہمیں نجات دینا چاہتا ہے. باغ عدن سے وہ منصوبے تیار کرتا ہے کہ میں اسے بچا لوں، میں اسے اپنی حضوری میں واپس لے آؤں، میں اسے قائم کر لوں، مجھے اس کی فکر ہے. اور کسی خادم نے کیا خوبصورت الفاظ کہے ہیں کہ جو ایک بار پیدا ہوتا ہے وہ 2 بار مرے گا، اور جو 2 بار پیدا ہوتا ہے وہ 1 بار مرے گا. نیکودیمس، خداوند میں نئی زندگی حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے میں کیا کروں. رات کو چھپ کے آ رہا ہے، رات کے اندھیرے میں اس کے دل پر خدا کا کلام اثر کر چکا ہے. آپ پر بھی خدا کا کلام اثر کرتا ہے. بعض اوقات آپ اپنے خاندان سے، اپنی حکومتوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے ہسبینڈ سے ڈر رہے ہوتے ہیں. ہاں کی کہے گا وہ گوتا بڑا اچھا لفظ، وہ گوتا لے پائی مشن تینوں کی ہو گیا. ہاں در حقیقت اس کو سمجھ آ گئی مجھے کرنا کیا. وہ آقا جس کا حکم ہمارے لیے سر آنکھوں پر ہو، جس کے لیے استفنس کھڑا ہو گیا، اس نے کہا خداوند معاف کر دے، میں تجھے آسمان پر کھلا خداوند باپ کے دائنے ہاتھ دیکھ رہا ہوں، میرا خون بھی نے معاف کر دے، کیونکہ میں تو تیرے حکموں پر چلتا ہوا شہید ہوا ہوں. میرے اندر یہ جذبہ ہے. پترس کو کسی نے کہا، اس نے کہا نہیں سیدھی سلیب نہیں، میرے آقا کو سیدھی سلیب دیا گیا تھا، مجھے الٹی دو. یہ جذبہ تب پیدا ہوتا ہے جب آپ حکموں کو ماننا شروع کرتے ہیں. اور حکم یہ ہے کہ جو ایمان لائے بپتسمہ لے کیا پائے گا؟ نجات پائے گا. اس منصوبہ کو پورا کرنے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو دریغ نہ کیا. یوحنا کی انجیل 3 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے بلکہ ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں.
कितने लोग हैं आज हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं? ऑनलाइन वाले भी भाई बहन सुन ले, जो बाद में भी हमें सुनेंगे, जो रिकॉर्डिंग में भी हमें सुनेंगे। आमीन। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया, वो तो पहला मरहला है। सैमुअल को भी खुदा ने मसा किया था, साउल को भी खुदा ने मसा किया, जा सैमुअल साउल को मसा कर, और वो से मसा करने गया है। मैं आपको दोनों हालतें बताना चाहूंगा। पहली ये कि जो ईमान ही नहीं लाते और खुदा के उस हुक्म को पूरा ही नहीं करते, खतरनाक हालत और जिंदगी जी रहे हैं। वक्त बहुत थोड़ा है, यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। हम अपने आप को मसीह कहते हैं पर मानते नहीं। आइए मेरे साथ मुकाशवा की किताब 3 बाब में चलते हैं। बहन जी 15वीं आयत को जरा पढ़िएगा। वो लोग जो ईमान तो लाए हैं, गिरजों में भी आते हैं, चर्चा च भी जानते ने कि तो कलाम सुनाते, कहीं एक दूसरे से मिलने, हालेलुया। हम चर्चिस में भी जाते हैं, हम खुदा का कलाम भी सुनते हैं, पर मन दे हम तो वो करेंगे जेड़ी साडी मर्जी है। मैनू वो तो भी बहुत कलाम आउंदा। मेरा ये ख्याल है, यीशु इंज कह रहा सी, भाई जी तुहानू पता ही नहीं तुसीं 8 साल किथे पढ़ाई की। हम कलाम में से कोई भी आयत ले गए, चंगे भले पादरी दा दिमाग खराब कर दे। वो कहता भाई जी खुदा वाला आपको बरकत दे, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। 15वीं आयत पढ़ते क्या लिखा है? बहन सुबाना पड़ेगा। मुकाशवा 3 बाब उसकी 15वीं आयत। जी। मैं तेरे कामों को जानता। खुदावन खुदा अपने बंदा यूहन्ना से ये मुकाशवा लिखवा रहे हैं, और अपनी कलीसिया के लिए और उन लोगों के लिए जो मसीह पर ईमान तो ले आए हैं और उसके साथ जिंदगी भी बसर कर रहे हैं। वो कहता मैं तेरे सारे कमानू जानना हूं। तू राती की करना है, तू दिने की करना है, तू बाहर की करना है, तू अंदर की करना, मैनू सब पता है। मैं तेरे दिल को भी जानता हूं, तेरे इरादों को भी, तेरे ख्यालों को भी जानता हूं। मैं तेरे दिल से वाकिफ हूं। कहता मैं तेरे कामों को जानता हूं कि ना तू सर्द है ना गर्म। लो जी, ना तू सर्द है ना तू गर्म है। तेरा कोई भी मैनू नहीं समझ आ रही। खुदा कह रहा है कि तू की कर रहा है, तू चाहता क्या है मेरे बेटे? कलाम सुनना डर जाना है। मैं हमेशा की जिंदगी पाने के लिए तैयार हूं। जिवें गिरजियों बाहर पैर रखा, कहानी खत्म। कौन यीशु? कैसा मसीहा? कौन सा हाकम? यीशु क्या है? चलो खैर है, आज पी लेने, कल माफी मांग लांगे, वक्त है वे साडे को। कल यीशु नु कह देंगे, क्योंकि कुर्बानियां चलाने से खुदा खुश होता है। हुक्म नहीं मनना, आपको तरीके लाभने हैं। ओ वक्त है, वो प्यार करता है हमसे, माफी मांग लेंगे। कौन सा ऐसा गुनाह है जो खुदा माफ नहीं करता, पर पता है पर कर ही जा रहे हैं। खुदावन कहता मैं तेरे सब कामों से वाकिफ हूं, तू ना सर्द है ना गर्म। फिर काश के तू सर्द या गर्म। ओ भाई काश के तू सर्द या गर्म हुंदा, किसी एक पासे हुंदा, मैनू पता ते हुंदा तेरा करना की है। तू यीशु पासे हुंदा ते मैं तेरा हिसाब लांदा, मैं तेरा की करना है। ना तू सर्द है ना गर्म है, कोई पता नहीं चल रहा। यीशु मसीह कहता है जब तूने मेरे हुक्म को नहीं माना तो मैं तेरा करूं क्या? तू अपने नजराने, तू 100,000 लाखों लोगों को जमा करके उनको खाना तो खिलाना तो पसंद करता है। तू उनके अंदर अपना नाम तो पैदा करना पसंद करता है कि फलाने ने ऐसा किया, बड़ा नेक बंदा है। क्या तूने यीशु मसीह को कबूल किया है? क्या तूने उस हुक्म को माना है जो यीशु मसीह चाहते हैं? काश के तू सरगर्म होता। आगे क्या लिखा है? ये बड़ी खतरनाक हालत है, खासतौर पर उन मसीहों के लिए, ऐसे खादमीन के लिए, हम सब के लिए इज्तिमाई तौर पर जो मसीही होने का दावा करते हैं, जो ना सिर्फ नाम पर मसीही लिखवाते हैं बल्कि फेसबुक पे हर रोज पोस्ट भी लगाते हैं, खुदावन तुहानू बरकत दे, आ कलाम है अज दी आयत आ पढ़नी है, भेज देती है। आप बाज़ मुझे इतना हैरान हुआ, एक बंदे के पास में बैठा, उसे किसी ने फॉरवर्ड मैसेज भेजा कि भाई ये वाली आयत है आपने पढ़नी, उन्हें आप पढ़ी नहीं, उन्हें अगो भी लोग सेंड कर देते। हम दावा ये करते हैं कि हम मसीही हैं, हम प्रिटेंड ये कर रहे हैं कि हम रास्तबाज हैं, हम लोगों को खुदा का कलाम भेज रहे हैं कि भाई इंज कर। एक बंदे ने कलाम भेजा कि भाई खुदा कहता तू चुगली नहीं करनी, तू
ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣੀ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ। What we are doing, हम कर क्या रहे हैं? हम सिर्फ महज मसीह होने का दावा कर रहे हैं पर बन नहीं रहे हैं, बरअक्स है। और जब ऐसा होता खुदावंद कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूं। क्या लिखा है बहन जी आगे? बस चूंकि तू ना तो गर्म है और ना सर्द बल्कि नीम गर्म ओ है। भाई ना तू सर्द है ना गर्म है बल्कि तू नीम गर्म है। अद्धा गर्म है ते अद्धा ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਗਿਣੀਏ ਤੈਨੂੰ? ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੋਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਫੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਮੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਵਕਤ ਆਦਾ ਭਾਈ ਕਿਧਰੋਂ ਮਿਲਣੀ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਹੈ ਤੂੰ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਜਾਂ ਉਧਰੋਂ? ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੁਆ ਪਾਸੇ ਹੀ ਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖੇਸ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਕਰਾ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਾਤ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਰੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ना तू गर्म है ना सर्द है। भाई मैं तेरा क्या करूं? मैं तेरे सब कामों को जानता हूं। तू दुनिया से छुप सकता है मेरे बेटे मेरी बेटी। आए खादम तू लोगों को कलाम सुनाता है, तू लोगों को ऐसा करने की ताकीद देता है, पर तेरे दिल में क्या मैं जानता हूं। तू लोगों को जमा करता है, तू लोगों की मदद करता है, तू फलां करता है, तू जितने भी काम करता है, तेरा मोटिव क्या है, तेरा इरादा क्या, मैं वाकिफ हूं तुझसे। अगर तू सर्द होता तो फिर भी कुछ करता, अगर तू गर्म होता फिर भी तेरा कुछ करता, तेरा कुछ हो सकता था, लेकिन ना तू सर्द है ना गर्म है, फिर मैं तेरा करूंगा क्या? तेरा एक ही हल मुझे नजर आता। और ये कह कौन रहे हैं? यीशु मसीह कह रहे हैं। यूहन्ना आरिफ लिख रहे हैं और यीशु मसीह पतरस में जजीरा में उससे लिखवा रहे हैं ये कलाम। ये और उन कलीसियों के नाम है जिसका हिस्सा आप और मैं। ये आपके लिए और मेरे लिए ये कलाम है। वो कह रहा है कि अगर ना तू सर्द है ना तू गर्म है, तुझे 12 बार कलाम सुनाया जाता है, ये सुको कबूल कर ले। ईमान तो तू ले आया है पर तूने वो काम नहीं किया जो तुझे करना चाहिए। और बाजुकात हम बपतिस्मा लेकर भी वही काम करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, जो खुदा की नजर में बुरे हैं। यही तो खुदावंद ने शमूएल और शाऊल के साथ किया है। शाऊल क्या कहने लगा है कि मैंने अच्छा काम कर दिया, लेकिन शमूएल ने कहा नहीं, तूने वो किया जो खुदा की नजर में। इस आयत को कंप्लीट करते बहन जी आगे बड़ी खतरनाक हालत लिखी है। जितने मेरे बहन भाई हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने हमें बाद में देखेंगे, खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइए इस हालत पे गौर करते हैं कि मैं कहाँ पर, that I am nominal Christian और what I am doing here, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? क्या लिखा है बहन जी? इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ। इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ। बड़ी खतरनाक हालत। अगर आप और मैं आज तौबा नहीं करते, यीशु मसीह को कबूल नहीं करते, तो बड़ी खतरनाक हालत की जिंदगी जी रहे हैं। हम उठते हैं, वर्सेस भी भेजते हैं, डिवोशनलाइट्स भी भेजते हैं, कलाम भी सुनते हैं। आई एम नॉट हिटिंग समवन, मेरा ये बिल्कुल भी इरादा नहीं। मैं खुदावन के मज़बा पे खड़ा हूँ, जो खुदावन मेरे दिल में डाल रहा है मैं वो आपसे बात कर रहा हूँ। छोड़ें दुनिया क्या कहती, फलाना पादरी कैसा है, वो की करता है, फलाना की करता है, फलानी बहन की करती। भाई तू क्या करता है? ना तो तू सर्द है ना तू गर्म है। खुदावंद का हुक्म तो ये है कि तू हुक्म मान, कुर्बानी बातों करी, कुर्बानी भी कर, पर पहले क्या कर? हुक्म को रद्द ना कर, क्योंकि जब हम खुदा के हुक्म को रद्द करेंगे तो फिर वो हमें, और मैं आपको बताना चाहता हूँ अजीजों, हम बहुत अखीर वक्त में हैं। दुनिया में बड़ी बड़ी आजमाइशें आ रही हैं, दुनिया में बड़े बड़े काल पड़ रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम ऐसा होते हुए सुनो तो घबराना नहीं है, वक्त करीब है, तैयार हो जाओ। क्या हम तैयार हैं? क्या हम यीशु मसीह की दुल्हन होने का दावा करते हैं? हम मसीही होने का दावा करते हैं? क्या हम अमल से भी हैं? क्या हम उस अमल को पूरा करते हैं? खुदा के कलाम में लिखा, जो आदमियों के सामने मेरा इकरार नहीं करता, मैं क्या करूंगा उसका? अपने बाप और फरिश्तों के सामने उसका इनकार कर दूंगा। इसीलिए आज आपके पास मौका है कि आप उसे कबूल करें और उसके हुक्म को पूरा करें। वो अगर आपको कहता है बपतिस्मा ले लो तो की मसला भाई है? क्यों नहीं ले रहे?
दादी मना की अबू ने मना किया, अम्मी ने, वो उन्होंने गिरजे नहीं जा रहा तो गोटा लगा रहे ना। भाई गोते में ऐसा क्या है जो आप लेना नहीं चाहते? इसमें हमेशा की जिंदगी है, इसमें यीशु मसीह के साथ चलने का अहद है, जो आप लोगों के सामने यीशु मसीह का ऐलानी इकरार करते हैं। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह जो है वो आपकी जिंदगी चाहता है, आपकी कुर्बानियां नहीं चाहता। वो मेंढों से चर्बियों से इतना खुश नहीं है जितना आपकी जिंदगी से। अगर आप उसे अपनी जिंदगी दे देंगे, कुर्बानियां पीछे रह जाएंगी, आपका घराना निजात पाएगा, आप हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएंगे मेरे अजीजों। और ये दोनों के लिए बात है, चाहे हम मसाशुदा हैं, चाहे हम खादम हैं, चाहे हम बादशाह हैं, हुक्म हमारे लिए भी उतना ही है जितना इकाम रियाया के लिए, उतना ही हुक्म हमारे लिए भी है जितना इकाम मसीही के लिए है। और हम सब खुदा की नजर में बराबर हैं मेरे अजीजों। सो आज उसके हुक्म पर गौर करते हैं, उसका हुक्म क्या है। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और उसके हुक्म पर गौर करते हैं। कहीं मैं ऐसा तो नहीं जो मैं उसके हुक्म को रद्द कर रहा हूँ, कहीं मैं ऐसा तो नहीं हूं कि बार बार तंबी पाकर भी मैं गर्दन कशी कर रहा हूं, मैं ऐसा तो नहीं हूं बार बार सुनकर भी मैं बगावत कर रहा हूं, मैं ऐसा तो नहीं हूं बार बार सुनकर भी मैं अमल नहीं कर रहा, मैं कहीं ऐसा तो नहीं हूं कि मैं बार बार मुझे बताया जाता है पर मैं उस पर अमल करने नहीं चाहता, मैं बचना नहीं चाहता। आइए अपने कदमों पे खड़े होते हैं।